आपका प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत का मैं श्री जी की कृपा से एक पेज 8-10 श्लोक श्रीमद् भागवत जी का डेली पाठ करता हूँ। उसमें अगर श्लोक पढ़ने में अशुद्धि हो तो क्या करें जिससे पाप न लगे। हिंदी में भी उतना पाठ करता हूँ। तो देखिए, पाप तो कुछ नहीं होता। यदि सुस्पष्ट रूप से संस्कृत का उच्चारण सस्वर ना पाठ हो सके तब कोई बात नहीं है, भाव ही देखा जाता है। भाव शौचम परम स्मृतम, भावग्राह्य मनीडाख्यम भावाभावकरम शिवम। भगवान केवल भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। ये सारे श्लोक कह रहे हैं भगवान केवल भाव ग्रहण करते हैं। रही बात संस्कृत में स्पष्ट उच्चारण नहीं होता, तो देखिए श्रीमद् भागवत जी में सभी तो नहीं किंतु बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो एक पंक्ति में एक ही लाइन में दिए गए हैं। तो उसमें पद विभाग पूर्वक एक एक पद को अलग करते हुए पाठ करना, यह साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये तो आचार्य लोग ही कर सकते हैं। तो आपके लिए किसने कहा कि आप संस्कृत पाठ करना आपके लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है, करना ही पड़ेगा। आप केवल जो उसका अर्थ किया हुआ है ना, अर्थ आप हिंदी भाषा अनुवाद अनुवाद जो है वही पढ़िए और एक एक श्लोक के साथ साथ मनन कीजिए, अनुशीलन कीजिए। और उसको स्वाध्याय कहते हैं। एक शब्द पढ़ा, एक वाक्य पढ़ा, उसको जीवन में उतारा, उस पर मनन किया कुछ देर। ऐसे करके यदि आप एक श्लोक भी प्रतिदिन पढ़ते हैं तब भी सार्थक है, उसका भी फल मिलेगा। आपको किसने कह दिया कि आप श्लोक पाठ द्वारा इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का पाठ कीजिए? कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि श्लोक फिर भी गलत हो ही जाता है, आपसे यदि नहीं रहा जाता आप कहें, तब फिर आपके लिए समाधान बता रहे हैं। देखिए, गौरांग महाप्रभु श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण दिशा की यात्रा करने लगे तब गंगा घाट पर उनको एक नित्यानंद जी के साथ जब स्नान करने गए तो उनको प्रतिदिन एक ब्राह्मण थे जो बड़े भावुक लगते थे। तो वे बैठे बैठे सामने गीता जी की पोथी गंगा घाट पर रखकर बैठे रहते थे और रोते रहते थे। तो नित्यानंद जी तो बहुत ही चलबिद्दड़, बहुत चंचल स्वभाव के थे, निताई पंडित। गौरांग महाप्रभु थोड़े शांत रहते थे संन्यास लेने के बाद, किंतु नित्यानंद जी बड़े ही चंचल स्वभाव के थे। तो वो गौरांग महाप्रभु से हटकर इनके पास आ जाते थे और इनसे प्रश्न करने लगे एक दिन नित्यानंद जी कि ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, हे महाभाग, आप ये बताइए कि आप ये रोते क्यों हैं। तो कहते हैं कि कई बार प्रश्न किया तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं गीता जी का पाठ करता हूँ तो रोता हूँ। तो कहते हैं कि आप रोते क्यों हैं पाठ करते में, ये बताइए, क्या आपको गीता पढ़नी आती है? इस संस्कृत में श्लोक क्या कह रहा है आप बताइए। तो उन्होंने पाठ करके बताया तो आधे से अधिक एक श्लोक में गलतियाँ थीं, त्रुटियाँ थीं, उच्चारण शब्दों का, वर्णों का, ये सब स्पष्ट नहीं था। तो नित्यानंद जी तो प्रकांड विद्वान और साथ साथ भगवत भगवान के अवतार, भगवान के पार्षद। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलतियां हैं। उनसे कुछ नहीं कहा, वे चले गए। गौरांग महाप्रभु के पास जाकर कहा, ये पंडित जी बैठे हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगा, ये ऐसे ऐसे अशुद्धि इनके पाठ में है, प्रतिदिन पाठ करते हैं और फिर भी रोते रहते हैं। गौरांग महाप्रभु चल दिए और चले गए। अगले दिन फिर आना हुआ तो नित्यानंद जी ने फिर कहा। तो नित्यानंद जी कहते हैं कि देखिए फिर दोबारा गलत पाठ कर रहे हैं। तो फिर दोबारा वही हुआ। तो नित्यानंद जी ने कहा कि आप ये गलत पाठ क्यों करते हैं? कह रहे हैं हमको ऐसा ही आता है तो हम ऐसा ही करते हैं। तो फिर रोते क्यों हैं? रोते तो इसलिए हैं कि हमको ना, जब हम पाठ करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जब उपदेश दे रहे हैं प्रथम अध्याय में गीता में, अर्जुन विषाद योग प्रथम चैप्टर है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो उस समय पर ब्राह्मण देवता कहते हैं नित्यानंद जी से कि पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम दूसरा अध्याय कभी पढ़ ही नहीं पाए आज तक। जब निकालते हैं तो प्रतिदिन पहला ही अध्याय लेकर बैठे रहते हैं। तो रोते क्यों हैं? हम ये प्रश्न कर रहे हैं आपसे। इसलिए रोते हैं कि वही बता रहे हैं हम आपको कि जब हम खोलते हैं तो पोथी खोलकर ऐसी ही किताब पुस्तक रह जाती है गीता जी की, और हम बस यही फील करते हैं कि सामने कुरुक्षेत्र की भूमि समरांगण है, समर क्षेत्र में दोनों ओर विरोधी पक्ष कौरव और पांडवों की सेनाएं हैं, और मध्य में जो खाली स्थान है वहाँ पर बीच में अर्जुन ने भगवान से कहा था ना, आप पढ़ लीजिएगा ये सभी सत्संगी भगवत भक्तजन, गीता में श्लोक है, सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। हे अच्युत,
दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, देख तो लूं कि किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, किन किन से लोहा लेना, टक्कर लेनी है। तो भगवान ने रथ मध्य में खड़ा कर दिया था। तो हमको वही नज़र आता है कि भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की रास, उनकी लगाम संभाले हुए बैठे हैं और गीता का लेक्चर अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। तो उनको देख देख कर, भगवान के प्रवचन को सुन सुन कर हमें रोना आता है। हमें साक्षात ऐसा लगता है कि भगवान रथ पर विराजमान और गीता जी का लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। नित्यानंद जी चले गए, गौरांग महाप्रभु से जाकर कहा। गौरांग महाप्रभु 2-3 बार सुन सुनकर उन्होंने देखा कि इनको अभिमान बढ़ रहा है, एक भक्त की कुछ भी कदर नहीं करते ये। तब उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम जाकर उनके चरणों में पड़कर, चरण स्पर्श करके उसमें मस्तक रखकर क्षमा मांगो और उनको स्पर्श करना उनका शरीर। ठीक, आज्ञा हो गई तो चल दिए। नित्यानंद जी ने जाकर चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना की और उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही नित्यानंद जी ने मस्तक झुकाया, साक्षात उनको वही कुरुक्षेत्र का समरांगण, समर क्षेत्र, वह युद्ध भूमि सजी हुई कौरव पांडवों की सेना से, विपक्षी दलों से, और मध्य में वही झांकी जो वे ब्राह्मण देवता बता रहे थे, उनको भी दर्शन हुआ। अश्रुओं से मुख धो डाला उन्होंने, नित्यानंद जी ने, और उनसे बहुत क्षमा, अनुनय विनय फरियाद की और गौरांग महाप्रभु से भी आकर क्षमा मांगी। तो देखिए, भावना का ही फल मिलता है। उनको पढ़ना आता था अथवा नहीं आता था, किंतु भावना भगवान की इतनी थी, उनका ध्यान इतना मजबूत था। तो आप समझ गए होंगे। अगर आप कर सकें तो कीजिए, नहीं होता तो आप केवल अनुवाद मात्र पढ़िए और इस प्रकार से पाठ कीजिए। रही बात पाप की, तो पाप नहीं छूता, पाप किसी को नहीं छूता। ये भगवान का मार्ग है, इसमें त्रुटि भी होती है, वह भी पूर्ण हो जाती है भगवान के ध्यान, स्मरण और नाम जप से। आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। शेष फिर